नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी। फरवरी के महीने में मैं कुछ ग्रहों का कैलकुलेशन कर रहा था और कुछ कैलकुलेशन मेरे सामने जो आया वो बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिला, तो मैं वो आपके साथ आज शेयर करूंगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रयागराज में जो अभी एक धार्मिक मुद्दा चल रहा है, इसमें ग्रहों की स्थिति क्या दिखाई देती है, आने वाले समय में ये धार्मिक मुद्दा और बढ़ेगा या कम हो जाएगा, इसके क्या स्वरूप दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ हम बात करेंगे सोने और चांदी के भाव किस तरफ से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, कहां पर आम जनता को थोड़ा सा फायदा मिल सकता है। सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं कि फरवरी में आखिर क्या कुछ ग्रहों का समीकरण परेशान करने वाला बन रहा है। देखिए, फरवरी में हर एक प्लैनेट का एनालिसिस तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, फरवरी का ओवरऑल स्वरूप भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट कुछ बेसिक कैलकुलेशंस जो मैंने यहां पे करी है उसमें तीन चीजें बहुत क्लियर दिखाई देती हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर देखने को मिलती है कि फरवरी का जो ये महीना रहेगा ये बच्चों के लिए अच्छा महीना नहीं दिखाई देता। कहीं ना कहीं बच्चों को काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिलेंगी, सेहत को लेकर के बच्चों को काफी ज्यादा स्ट्रगल महसूस होगा, इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। इसीलिए इस फरवरी के महीने में बच्चों के लिए अपने आप को स्टेबल रखना, अपनी सेहत को स्टेबल रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा और इस चैलेंज को पार करने में उनकी फैमिलीज को भी काफी ज्यादा मेहनत लगेगी। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। खासकर ये जो समय रहेगा ये फरवरी की शुरुआत से ही दिखाई देता है। बच्चे स्कूल में प्रॉपरली फोकस ना कर पाएं, बच्चों के एग्जाम्स में बच्चे काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाएं, तो इस तरह के भी योग बन रहे हैं। पेरेंट्स से कहूंगा कि बच्चों पर एग्जाम को लेकर के प्रेशर ना बनाएं। देखिए, बच्चों को प्यार से समझाने की यहां पर जरूरत है। अगर आप प्रेशर बनाएंगे तो बच्चों की मानसिकता पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, बच्चे गलत डिसीजन ले सकते हैं। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। वैदिक ज्योतिष के जो स्वरूप है उसमें सांसारिक ज्योतिष करके एक स्वरूप आता है, उसमें यह दिया गया है कि जिस तरह की ग्रह स्थिति फरवरी में बन रही है इसमें महिलाओं का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, छोटे बच्चों को काफी ज्यादा परेशानियां फेस करनी पड़ सकती है। वो बच्चे जो 10th क्लास तक पढ़ रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं डिप्रेशन जैसा माहौल फेस करना पड़ सकता है। इस तरह की योग बनते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने काफी ऐसी घटनाएं सुनी हैं जहां पर बच्चों ने स्कूल में सुसाइड कर दिया, तो अभी भी इस तरह का योग चल रहा है, ये योग खत्म नहीं हो रहा, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ नवजात शिशु को भी इस समय में काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिलती हैं। हो सकता है कि आप इस समय में कुछ ऐसा केस देख लें जहां पर एक पेरेंट्स ने पैदा होते ही बच्चे को छोड़ दिया, या बच्चों के साथ कुछ अन्याय हो गया, बच्चों के साथ कुछ दुर्व्यवहार हो गया, छोटे बच्चों के साथ मारपीट करी गई। इस तरह के योग काफी ज्यादा दिखाई देते हैं। तो इसीलिए प्रेगनेंसी को लेकर के भी यहां पर काफी सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो इसीलिए वो सभी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उन्हें विशेष तौर पर कहूंगा कि फरवरी के महीने में अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि फरवरी का महीना महिलाओं की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं आता, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा नहीं आता, और प्रेगनेंसी और नए बच्चे जो अभी अभी पैदा हुए हैं उनके लिए, जो फरवरी में पैदा होने जा रहे हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छे रिजल्ट देता हुआ नहीं दिखाई देता। इसी के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि फरवरी में जिस तरह की ग्रहों की स्थिति दिखाई देती है ये देश में किसी तरह की अनैतिकता का माहौल पैदा करती है, देश में किसी तरह के आंदोलन की शुरुआत करती है, या देश में किसी बड़े घटना को यहां पर जन्म दिया जाता है। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। और फरवरी का महीना विदेशों के साथ संबंधों में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। विदेशी संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। एक बार फिर से मोदी जी का किसी दूसरे देश के साथ बातचीत होना और किसी के साथ बातचीत ना होना, उसके बीच में कई सारी ब्रेकिंग न्यूज हमें देखने को मिल सकती है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। तो इसीलिए फरवरी का महीना बहुत सारी चीजें लेकर के आ रहा है। और भी कुछ कैलकुलेशंस कर रहा हूं जो बहुत जल्दी प्रॉपर फरवरी के वीडियो को लेकर के आपको दूंगा। ये कुछ बेसिक कैलकुलेशंस थी जो मैंने यहां पर आपको बताई है, ताकि हम अभी से ही अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करना शुरू कर दें। प्रयागराज में एक मुद्दा अभी पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को स्नान करने में परेशानी हुई और उसके बाद से वो धरने पर बैठ गए हैं और अभी तक उनका धरना चल रहा है।
इधर प्रशासन जो है वो उन्हें नोटिस दे रहा है, ये सवाल पूछ रहा है कि आप स्वामी जी हैं, आप किसी बड़े पद पर बैठे हुए हैं, तो पहले हमें उसका प्रमाण दीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। इस बीच में धर्म और अधर्म को लेकर के एक लड़ाई छिड़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। जिस तरह की ज्योतिषीय गणनाएं मैंने करी है, वैसे तो ये बड़ा क्लियर दिखाई देता है कि ये जो मुद्दा प्रयागराज में अभी उठा है, ये बड़ा स्वरूप लेता हुआ नजर आएगा, ये कुछ बड़ा तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बनते हैं, कुछ और लोग भी इसमें जुड़ेंगे धीरे धीरे, इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। आने वाले 7 दिन इस मुद्दे को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज 18 तारीख से ये मुद्दा शुरू हुआ था, आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं 22 तारीख है, और यहां से आने वाले 7 दिन अगर आप देखेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये टॉपिक। अगर 7 दिनों में ये टॉपिक सॉल्व नहीं होता तो जितना मेरा कैलकुलेशन है ये मिड फरवरी तक जाता हुआ नजर आएगा, या महाशिवरात्रि तक ये खिंचता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है ये डेफिनेटली धर्म में एक नई चिंगारी को भड़काता हुआ नजर आएगा, और स्वामी जी को अभी कुछ और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं, और साथ ही साथ प्रशासन पर भी किसी तरह की बात को लेकर के उंगली उठाई जा सकती है, प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े किए जा सकते हैं। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। तो जिस तरह से ग्रहों का ट्रांजिट यहां पर देखने को मिल रहा है, ये बहुत बहुत क्लियर है कि आने वाले इस समय में धर्म को लेकर के भी कुछ बातें हमें जरूर सुनने को मिल जाएगी, जो अभी अभी रिसेंटली 7 दिन काफी ज्यादा हावी और काफी ज्यादा प्रभावी दिखाई देते हैं। इसके बाद अगर ये टॉपिक थोड़ा सा शांत भी हो जाए तो भी अराउंड 6-7 फरवरी के आसपास ये वापस से चिंगारी पकड़ सकता है किसी और मुद्दे को लेकर के। इसके अलावा अभी जो ये माघ मेला चल रहा है, ये महाशिवरात्रि तक चलता रहेगा। इस बीच में यहां पर कोई परेशानी महिलाओं को लेकर के हो सकती है, या महिलाओं को किसी तरह से कोई नुकसान हो सकता है, तो इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं, और भगदड़ जैसा माहौल भी बनने के चांसेस यहां पर बनते हैं। पुलिस प्रशासन को थोड़ा और गंभीरता से अपनी स्थिति को देखना होगा। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। तो इसीलिए यह समय डेफिनेटली बहुत अच्छा तो नहीं दिखाई देता। तीसरी चीज अब हम यहां पर बात कर लेते हैं, सोने और चांदी के साथ आम आदमी का कनेक्शन कैसा रहेगा। देखिए, चांदी बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है, सोना भी बहुत तेजी से आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि फरवरी का महीना जो है ये चांदी के लिए थोड़ा सा ठीक दिखाई देता है। फरवरी के महीने में आपको मौके मिलेंगे जहां पर आप चांदी परचेज कर सकते हैं। चांदी का भाव थोड़ा सा गिरेगा फरवरी में, और बहुत ज्यादा बड़े परिवर्तन आते हुए नजर नहीं आते, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस चांदी में अभी नहीं दिखाई दे रहे। बढ़िया, थोड़ा सा करेक्शन या थोड़ा सा यहां पर बदलाव जरूर देखने को मिलेगा चांदी में, और ये बदलाव जो है ये मिड फरवरी के आसपास कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। इस तरह के योग बन रहे हैं। सोने में भी थोड़ा सा करेक्शन जो आता है वो थोड़ा लेट दिखाई देता है, थोड़ा सा लेट इन द सेंस कि अगर हम इस साल की बात करें तो जून, जुलाई, अगस्त के आसपास सोना थोड़ा सा डाउन होगा। अदरवाइज सोना इसी रफ्तार में बैलेंस बना करके धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। सोने में बहुत बड़े ड्रास्टिक अप और डाउन के मूव यहां पर अभी नहीं दिखाई देते, मतलब कि कहीं ना कहीं सोना जो है वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। परंतु अप्रैल और मई के बीच में सोने में एक जंप देखने को मिलेगा। तो सोने में अगर कहीं बड़ा ग्राफ बन रहा है तो वह अप्रैल मई के बीच में बन रहा है, और चांदी में अगर कहीं थोड़ा सा बैलेंस मूवमेंट देखने को मिलेगा तो वो फरवरी में अभी देखने को मिलेगा। इसके बाद चांदी भी सोने के पीछे पीछे आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग बन रहे हैं। तो अगर आप सभी खरीदना चाहते हैं तो इस समय में खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, मार्केट पे अपना फोकस रखते हैं, उनके लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि सोने, चांदी और तांबे को लेकर के मार्केट एस्ट्रोलॉजी पर मैंने एक डिटेल एनालिसिस करके दिया है। वहाँ पर जाकर के आप सभी उसे देख करके आगे की प्लानिंग अपनी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा, और जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। धन्यवाद।